नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही वजह है कि बीजेपी भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस बार बंगाल में वो अपनी सियासी जमीन को और ज्यादा मजबूत कर सके। यही वजह है कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर वो ताबड़तोड़ रैलियां तो कर ही रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी कर रही हैं और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दे रही हैं कि जनता के बीच में जाएं, आम जन की समस्याओं को सुने ताकि अगले साल होने वाले चुनावों में फायदा मिल सके। इन सब के बीच अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि 294 सीटों पर होने वाले मतदान में से 200 से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी ले आएगी। अमित शाह का ये दावा कितना ज्यादा सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अपने इस दावे को पूरा करने के लिए पूरी बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो जनता है पश्चिम बंगाल की, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से नाराज है और टीएमसी को जड़ से उखाड़ने की कवायद कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी जनता के बीच में उतरकर उनके हित में काम करने के लिए अग्रसर है। अमित शाह ने यह भी कहा कि लोग भले ही मुझ पर इस वक्त हंस रहे हों क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 200 से ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक विश्वास है और वो विश्वास ये है, ऐसा अमित शाह का कहना है कि लोकसभा चुनावों में भी ये साफ हो गया था। हमने पहले ही दावा किया था कि 20 से 22 सीट हम ले आएंगे और 18 सीटें हमें मिली थी। यही इसी तरफ इशारा करता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन करने का दावा अमित शाह कर रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन ममता राज में बंगाल में अपनी सियासी जमीन को पक्का करना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है। यह बात सच है कि वहां पर जिस तरह की घटनाएं पिछले काफी दिनों से सामने आ रही हैं, कई बार हिंसक घटनाएं सामने आती हैं, बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो ममता बनर्जी से नाराज हैं, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को होगा ही होगा, यह भी कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से अमित शाह दावा कर रहे हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स भी इसी तरफ अपनी सोच को बढ़ा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी तो बुनियादी जमीन है थोड़ी बहुत बीजेपी के पास, लेकिन इतने बड़े लेवल पर चुनावों को जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में विधानसभा चुनावों के जब नतीजे आएंगे कि बीजेपी ने जो दावा किया है वो पूरा होता है या नहीं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि बंगाल में इस बार बीजेपी अपना झंडा बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ पाएगी, या आप हमें जरूर बताइएगा।